हमारे देश में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी मुख्यमंत्री को पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री आप पार्टी के सर्वेसर्वा आप पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अरविंद केजरीवाल पर आरोप क्या है, आइए हम इस बात पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं और बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल पर किस प्रकरण के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा गया। आखिर केजरीवाल को जेल क्यों जाना पड़ा है और क्या है दिल्ली का शराब घोटाला, इसमें अरविंद केजरीवाल की भूमिका क्या है, आइए समझते हैं। अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक रिमांड पर भेजा गया है। अरविंद केजरीवाल 28 मार्च तक रिमांड पर रहेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी 28 मार्च तक ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की रिमांड पर भेज दिया गया है। 21 मार्च को ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। आम आदमी पार्टी आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहते हुए जेल जाने वाले पहले ऐसे नेता बन गए हैं जिन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया है। ईडी ने गिरफ्तारी से पहले केजरीवाल को कुल 9 सम्मन जारी किए थे, जिसे अरविंद केजरीवाल ने नज़रअंदाज कर दिया था। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस क्या है, आइए इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। अरविंद केजरीवाल को जेल क्यों जाना पड़ा है, ये भी समझते हैं। अरविंद केजरीवाल पर क्या आरोप हैं, आइए इस बात पर भी चर्चा करते हैं। ईडी ने अदालत में कहा है कि आम आदमी पार्टी आप प्रमुख केजरीवाल दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के सरगना और मुख्य साजिश करता है। ईडी ने अपनी रिमांड एप्लीकेशन में कहा है कि केजरीवाल कुछ व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने की साजिश में शामिल थे और इस लाभ के बदले शराब व्यवसायियों से रिश्वत की मांग की। एजेंसी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव में अपराध की आय का इस्तेमाल किया, जिसमें केजरीवाल मुख्य निर्णयकर्ता थे। इससे पहले ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक पूरक शिकायत में आरोप लगाया था कि केजरीवाल ने आबकारी घोटाले के मुख्य आरोपियों में से एक समीर महेंद्रू से वीडियो कॉल पर बात की थी और उनसे इस घोटाले के सह आरोपी विजय नायर के साथ काम जारी रखने के लिए कहा था। केजरीवाल ने नायर को अपना लड़का बताया था। आपको बता दें कि विजय नायर आम आदमी पार्टी के पूर्व कम्युनिकेशन इंचार्ज हैं। अरविंद केजरीवाल मामले में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अदालत में कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए साउथ ग्रुप से 100 करोड़ रुपए मांगे थे। उन्होंने दलील दी कि साउथ ग्रुप से प्राप्त करीब 45 करोड़ रुपए का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव में किया। गोवा चुनाव में जो पैसा इस्तेमाल हुआ वह हवाला के जरिए आया था। ईडी ने आबकारी घोटाले में दक्षिण भारत के कुछ नेताओं और बिजनेसमैन को भी आरोपी बनाया है। एजेंसी ने इन्हें साउथ ग्रुप के रूप में नामित किया है। साउथ ग्रुप में वाईएसआरसीपी सांसद मंगुटा श्रीनिवासुलु रेड्डी, एमएसआर उनके बेटे मंगुटा राघव रेड्डी, बीआरएस नेता के कविता चार्टर्ड अकाउंटेंट बुची बाबू गोरंटला, हैदराबाद के व्यवसायी अभिषेक बोइनपल्ली और एक प्रमुख फार्मास्यूटिकल कंपनी के निदेशक पी शरद केंद्रा रेड्डी शामिल हैं। केजरीवाल का साउथ ग्रुप से क्या कनेक्शन है, इस पर भी रोशनी डालते हैं। ईडी के अनुसार केजरीवाल दिल्ली की विवादित आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण में सीधे तौर पर शामिल थे। इस नीति को खासतौर से साउथ ग्रुप को दिए जाने वाले लाभ को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था। ईडी का दावा था कि साउथ ग्रुप ने आबकारी नीति के जरिए अनुचित लाभ लिया, थोक व्यवसायों और कई खुदरा क्षेत्रों में हिस्सेदारी हासिल की। नीति में जो अनुमति दी गई थी उससे अधिक और इसके बदले में आप नेताओं को 100 करोड़ रुपए का भुगतान किया। साउथ ग्रुप के कथित सदस्यों में से एक बीआरएस नेता और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता भी है, जिन्हें एजेंसी ने 15 मार्च को गिरफ्तार किया था। कविता की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने 18 मार्च को पहली बार आरोप लगाया कि केजरीवाल इस मामले में साजिश करता थे।
ईडी के प्रवक्ता ने कहा कि जांच से पता चला कि कविता ने अन्य लोगों के साथ मिलकर दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में लाभ पाने के लिए अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित आपके शीर्ष नेताओं के साथ साजिश रची थी। इन एहसानों के बदले वह आपके नेताओं को 100 करोड़ रुपए का भुगतान करने में शामिल थी। अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोर्ट में पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी 3 या 4 नामों पर आधारित है। सिंघवी ने तर्क दिया कि मामले से जुड़े 80% से अधिक लोगों ने केजरीवाल या उनके साथ किसी भी लेन देन का उल्लेख नहीं किया है। सिंघवी ने कहा कि मामले को कुछ सह अभियुक्तों और दिल्ली एलजी और अनुमोदकों के शब्दों से एक साथ जोड़ दिया गया है। केजरीवाल के खिलाफ किसी भी गलत काम का कोई सबूत नहीं है। सिंघवी ने कहा 1 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी केजरीवाल के खिलाफ कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सिंघवी ने दलील दी कि एजेंसी एक खास पैटर्न पर काम कर रही है। इस पैटर्न का पहला चरण है कई गवाह बयान देंगे पर केजरीवाल का उल्लेख नहीं किया जाएगा। दूसरा चरण है गवाहों को गिरफ्तार करें और उन्हें जमानत देने से इनकार करें। तीसरा चरण है उन्हें अनुमोदक बनाते हुए एक सौदा करें। फिर अगले दिन एक बयान आएगा जो केजरीवाल के खिलाफ होगा। क्या है विवादित आबकारी नीति? अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी आप सरकार 2021-22 में नई उत्पाद शुल्क नीति या आबकारी नीति ले आई थी। यह नीति नवंबर 2021 में लागू हुई, लेकिन विवाद के बाद जुलाई 2022 में रद्द कर दी गई। पूरा विवाद इसी नीति पर केंद्रित है। उत्पाद शुल्क नीति के संबंध में 2 मुकदमे दर्ज हैं, एक सीबीआई द्वारा और दूसरा कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी द्वारा। विवाद की शुरुआत जुलाई 2022 में दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार द्वारा उपराज्यपाल एलजी विनय कुमार सक्सेना को सौंपी गई एक रिपोर्ट से हुई, जिसमें दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 के निर्माण में कथित प्रक्रियात्मक खामियों की ओर इशारा किया गया था। मुख्य सचिव की रिपोर्ट में कहा गया है कि आबकारी मंत्री के रूप में सिसोदिया द्वारा लिए गए मनमाने और एक तरफा फैसलों के परिणाम स्वरूप राजकोष को 580 करोड़ रुपए से अधिक का वित्तीय नुकसान हुआ। सीबीआई और ईडी कर रही है इस मामले की जांच। इसमें मुख्य सचिव ने यह आरोप भी लगाया है कि लाइसेंस शुल्क में छूट और विस्तार, जुर्माने पर छूट और कोविड-19 के कारण उत्पन्न व्यवधानों के कारण राहत के बदले आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं ने शराब व्यवसायों के मालिकों और संचालकों से रिश्वत ली। इस पैसे का इस्तेमाल पंजाब और गोवा में विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया गया था। यह रिपोर्ट सीबीआई को भेजी गई और 26 फरवरी 2023 को इस मामले को लेकर के सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया। उसी के चलते जांच चलती रही और 21 मार्च को उसी मामले को लेकर के केजरीवाल को उस प्रकरण का सरगना मानते हुए ईडी ने गिरफ्तार कर लिया।